दलितों के नाम पे जो रोटी सेकते हैं, दलितों के नेता जो बनते हैं, वो दलित के नेता कहाँ है? इनका बेटा मर जाता है। अच्छा, मैं इस सिस्टम से, खोखली सिस्टम से क्या इनका कोई पुत्र लौटा सकता है? 193-21 का मझौलिया थाना कांड संख्या 193-21 मनीष कश्यप के ऊपर दर्ज किया। मनीष कश्यप के घर की जो कुर्की जब्ती हुई थी, ये इसी मदन हजरा के केस में हुई। तमिलनाडु से मनीष कश्यप को नहीं लाया जा रहा था, उनको लाने में अहम भूमिका हमने निभाई और बेटियां उनको ला। दोस्तों, मैं हूं राजा अनुजा और आप देख रहे हैं Ra24 न्यूज। दोस्तों, इस समय हम हैं सन ऑफ बिहार यानी मनीष कश्यप के घर पर, और मैं आपको बता दूं कि इतने लोग करीब यहाँ पर 5000 लोगों की संख्या भीड़ रही होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मनीष कश्यप जिस प्रकार से यहाँ की सरकार ने मनीष कश्यप को जेल के भीतर डाला था, एनएसए लगाया था, तमाम लोग उनके बारे में अनाप शनाप भी बातें कर रहे थे, लेकिन हकीकत क्या था, किस वजह से मनीष कश्यप के घर की कुर्की हुई थी, किस वजह से मनीष कश्यप अपने आप को सरेंडर किए थे, क्यों उनको जाना पड़ा, तमाम विषय पर हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि मनीष कश्यप का घर जिस वजह से कुर्की हुआ था, ये हमारे बगल में बैठे हुए हैं मदन हाजरा जी। मदन हाजरा, इन्हीं के वजह से मनीष कश्यप ने इनकी मदद की थी, जिसके वजह से बैंक मैनेजर ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया था। उसी के मामले में मनीष कश्यप के घर की कुर्की हुई थी। और हमारे साथ ये अधिवक्ता हैं, इनसे भी हम सर से बात करेंगे। पहले तो आपका सर Ra24 न्यूज में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का अभिवादन, आभार। सर, आप आज यहाँ पर आए हुए हैं मदन हाजरा जी को लेकर के, और जिस प्रकार से आप इनकी मदद कर रहे हैं, इनके केस को देख रहे हैं, और जिस वजह से मनीष कश्यप के घर की कुर्की हुई थी, जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या मामला था। देखिए, मेरा है कि मैं 100, आपको भी आश्चर्य होगा कि अपने क्लाइंट को लेके एक वकील है जी खड़ा है जी, तो मैं समर्पित रहता हूं, अपने जिनका मैं केस लेता हूं उन पे पूरी 110% देता हूं। मनीष कश्यप का केस मैंने लड़ा था जी, और उनको न्याय, तमिलनाडु से मनीष कश्यप को नहीं लाया जा रहा था, उनको लाने में अहम भूमिका हमने निभाई और बेटियां उनको ला के ही छोड़ा और बाहर निकाल के ही छोड़ा। इसी कसम में मदन हजरा से रिलेटेड दोनों मामला समझना चूंकि जरूरी है। मनीष कश्यप के घर की जो कुर्की जब्ती हुई थी, ये इसी मदन हजरा के केस में हुई थी। और केस के दरमियान में अब जाइएगा, डीपली में जाइएगा क्यों हुआ था। यह व्यक्ति 200-300 रुपया कमाने वाला, मजदूरी करने वाला व्यक्ति है। इसके बेटा के दिल में छेद हो जाता है, असाध्य बीमारी, उतना ही असाधारण उसका, उतना ही महंगा इलाज। अब ये बेचारा कहाँ से क्या करता, अब ये क्या 200-300 एक दूर भी जमीन नहीं है इनको। अब ये किस्त लेते हैं, जो समाज में चलता है किस्त 30,000, 40-50 हजार कर्ज लेते हैं और बैंक में पैसा जमा करते हैं, गोटा करते हैं कि एक बार गोटा जब हो जाएगा तो हम पटना लेके जाएंगे, अपने पुत्र का इलाज कराएंगे और हमारा पुत्र जीवित हो जाएगा। ये 1 लाख समथिंग कुछ रुपया, 8,000 रुपया जमा करते हैं बैंक में, और जब जाते हैं ये पैसा अपना निकालने के लिए तो पता चलता है कि इनका पैसा चोरी, फ्रॉड हो जाता है, किसी के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। ये पूछते हैं हमारा पैसा क्यों गबन हुआ, तो फ्रॉड हो गया आपके पैसा के साथ। तो ये इसकी शिकायत करने के लिए थाना पे जाते हैं, बैंक वालों की शिकायत, चूंकि आपकी जवाबदेही है। बैंक का निर्माण ही उसीलिए होता है कि हम अपना धन संचय कर सकें। जब हमारे धन की आप सुरक्षा नहीं कर सकते तो फिर आपकी बैंक किस काम की, कोई भी बैंक हो। तो इसकी शिकायत करने जाते हैं थाना पे, गरीब व्यक्ति, इनका एफआईआर कैसे दर्ज होता। एफआईआर दर्ज करने के लिए भी आपको चाहिए, तो इनके पास पैसा नहीं रहता है, ये दौड़ के इनका चप्पल खिया जाता है, इनका एफआईआर दर्ज नहीं होता है। उसी बीच में इनको पता चलता है हमारे क्षेत्र में, चूंकि मनीष कश्यप गरीबों के मसीहा के लिए जाने जाते हैं, ये इनको लोग बताते हैं। मनीष कश्यप जब शरण में आते हैं, मनीष कश्यप को सारी वृतांत अपना बताते हैं घटना का। मनीष कश्यप को भी उनका भी दिल पसी जाता है कि इतना बड़ा हादसा। मनीष कश्यप जाते हैं, बैंक वालों से पूछते हैं, जिस तरह वो सवाल करते हैं, बैंक के बाहर वो वीडियो बनाते हैं और बैंक वालों के पास कोई जवाब नहीं रहता है, उल्टा मनीष कश्यप को फंसा दिया जाता है। 193-21 का मझौलिया थाना कांड संख्या 193-21 मनीष कश्यप के ऊपर दर्ज कर दी जाती है
और उसी 193 में इनका केस दर्ज नहीं होता है। जी। ध्यान देने वाली अच्छा, बात है, इनका केस नहीं दर्ज होता है। तो ये अंततः ये कोर्ट के शरण में जाते हैं। ये नियम है, जब आपका थाना जब FIR दर्ज नहीं करे तो आप कोर्ट से FIR कर सकते हैं। कोर्ट में जाके 156 CRPC के अंतर्गत ये FIR दर्ज करते हैं। वो थाना पे आता है, उसमें जांच का प्रावधान होता है, थाना द्वारा जांच किया जाता है। थाना जांच में लगभग साल भर लगा देती है। 56 उसी तरह आवेदन पड़ा रहता है, FIR दर्ज नहीं होता है। 156 में, हाँ, 119 का बात है, 156 से 2000 से तो अदालत से, हाँ 2019 की घटना है जी, समझ इनका। गया। हाँ, ये 21 में मनीष कश्यप के ऊपर FIR दर्ज हो जाती है, लेकिन इनका FIR रजिस्टर नहीं किया जाता है। फिर कोर्ट के शरण में जाते हैं, कोर्ट द्वारा इनका FIR रजिस्टर ये होता है, जाता है 156 में। अभय कुमार थाना प्रभारी, बहुत ही अच्छे थाना प्रभारी है, मझौलिया थाना में आते हैं, अभी नया नया आए हुए हैं। उनका ध्यान पड़ता है इनके FIR पे, तो ये देखते हैं और वो FIR दर्ज करते हैं। 420, 467, 68 के तहत FIR इनका दर्ज होता है। बैंक वालों के प्रति, बैंक वालों के ऊपर FIR इनका रजिस्टर हो चुका है। उसकी उसी बीच में मनीष कश्यप, ये पुलिस का काम है जांच करके आपको कोर्ट के रिपोर्ट देना। इनका अभी न्याय नहीं मिला, तब तक मनीष कश्यप की कुर्की जब्ती हो जाती है। जी। अभी हाल फिलहाल जो कुर्की, एक एक सामान उठा के ले जाया जाता है। ऊपर से मनीष कश्यप सिलेंडर, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि मनीष कश्यप पूर्व में सिलेंडर कर चुके थे, उसके बाद भी कुर्की जब्ती उनकी होती है। तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। इसी कसम में इनका बेटा मर जाता है। अच्छा, मैं इस सिस्टम से, खोखली सिस्टम से, क्या इनका कोई पुत्र लौटा सकता है? आपकी भाग दौड़ में इनका बेटा तो चला गया, पैसा भी चला गया, धन धर्म सब कुछ चला गया। इस व्यक्ति के पास आज खोने के लिए कुछ नहीं है, एक दूर जमीन तक नहीं है। तो मेरे पास मनीष कश्यप के परिवार के द्वारा ही मुझे मिली सूचना कि इस तरह का घटना हुआ है, आप जाइए मदन, चूंकि मनीष कश्यप जी का केस मैं टोटल देखता हूँ। अच्छा। मुझे जानकारी, मैं इनके घर गया। अच्छा। और बोला कि टोटल फाइल आप अपना केस का दीजिए। मैंने उसको रीड किया, 3 बहस मैंने कर दी है, उसमें प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। इनके न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। देखिए वकील साहब ने कितनी बड़ी बात बताया कि इस भ्रष्ट सिस्टम, और लोग कहते हैं यहाँ के सुशासन बाबू कहे जाएंगे नीतीश कुमार, क्या कहा जाए कि एक आदमी इंसाफ के लिए मर जा रहा है। आज इनके बेटे मर गए और इनको इंसाफ देना तो दूर की बात, और जो मदद करने के लिए गया उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और तमाम गोदी मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। बड़ी बात, दलितों के नाम पे जो रोटी सेकते हैं, दलितों के नेता जो बनते हैं, वो दलित के नेता कहाँ हैं? मदन हाजरा भी एक दलित हैं। आज तक कोई मिलने आया इनसे? कोई इनका हाल, सभी लोग इनके नाम पे TRP भले ले लेता है, इस साथ इस गरीब का कोई नहीं देता है। मैं 1 रुपया नहीं, अपना पैसा लगा के इनका कागज का भी पैसा इनके पास नहीं होता है, लगा के इनका न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मनीष कश्यप के आने का पर्पस ये है कि जहाँ से ये लड़ाई खत्म हुई थी, फिर से वहीं से ये लड़ाई शुरू हो। अच्छा वकील साहब, जब आपने ये बात कहा है कि जब इनके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा जब FIR दर्ज कर लिया गया 420, 419 और कौन कौन से धारा में, तो क्या जिस प्रकार से बैंक वालों ने मनीष कश्यप के ऊपर ये फर्जी ढंग से कूट रचना रच के किया था, तो उनके ऊपर भी कुछ हो सकता है? आपकी नहीं हो बिल्कुल सकता? क्यों नहीं हुआ? वही आपके द्वारा कुछ कार्रवाई की जाएगी? प्रगति रिपोर्ट तो हमारी तो चल रही है, तो हम तो पुलिस तो है नहीं। हमारी जो कोर्ट का जो प्रोसेस होता है, हमने बहस किया, प्रगति रिपोर्ट हमने मांगा है पुलिस को, दस्ती के द्वारा गया है चिट्ठी, वहाँ से अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। वो कार्य तो मैं अपना कर रहूँगा, वो तो किसी हाल में मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। न्याय की लड़ाई इनका, जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा वो तो मैं लड़ता रहूंगा। पर पुलिस की भी अपनी भूमिका होती है कि इसका जांच सही तरीके से हो। साइबर से जुड़ा मामला है, इसका सही तरीके से जांच होकर, जब मनीष कश्यप के साथ इतना जल्दी कार्रवाई हो जाता है, फिर इनके साथ क्यों नहीं? बिल्कुल दोहरी भेदभाव क्यों? तो कहीं ना कहीं संशय होता है। और ऐसे लोग जब जांच करेंगे, जब मांस का रखवार जब गिद्ध हो जाएंगे, तो इसी तरह का जांच होगा और इसी तरह लटका जाएगा, इसी तरह गरीब मारा जाएगा।
देखिए ये पीड़ित मदन हाजरा जी आज अपने पुत्र को भी खो चुके हैं। इनसे चाचा, आप मनीष कश्यप के घर पर जिस प्रकार से आपके वजह से ही आज उनको जेल जाना पड़ा, कुर्की तक हुई, आप क्या कहना चाहेंगे? वही कहना चाहते हैं जो उनको आदमी को देखिए, तो खैर आदमी सही आदमी है, सही आदमी को गलत बनाया जा रहा है, सही आदमी को गलत बनाया जा रहा है। क्या पूरा देश आपको देखेगा? क्योंकि आपके वजह से जो बदनुमा दाग मनीष के ऊपर लगा था, आप क्या लोगों से कहेंगे अपील कर? हम तो यही कहेंगे कि गरीब को मौसियत है, इनको सही रास्ता दिया जाए, गरीबों को बेचारा उठाता है। तो छोड़िए, अब चलो दी हम लोग। चलिए ठीक है, लाइट कट गया। दोस्तों, आज जिस प्रकार से हम लोग मनीष कश्यप के घर पर हैं, अभी बिजली चली गई है और तब आप जो भी अधिवक्ता महोदय ने जो बातें रखी हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगे आप जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। और मनीष भाई को, आप ही के लोगों के वजह से मनीष भाई को इंसाफ मिलेगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।